हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। कंसिडर सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और कितने नंबर का सेल है, इधर एन नंबर का सेल को अगर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। लेट दिस आर द सेल्स एंड इसका नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एन नंबर ऑफ सेल्स आर हियर। तो इसको हम अभी पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्शन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अक्रॉस द ऑल सेल्स becomes सेम। तो अभी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर आ गई because all the potential are same और let EMF of all cells is capital E and internal resistance of cells is equal to R। तो यहाँ कितने नंबर का सेल है, n नंबर का सेल्स है। तो let ये पॉइंट इज A and let this point is B and this is the direction of current I। तो इस रेजिस्टेंस R के थ्रू कितना करंट फ्लो होती है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक का रेजिस्टेंस है स्मॉल r और n नंबर ऑफ cells are connected in parallel। तो what is the equivalent resistance? Let R dash is the equivalent resistance and formula is 1 by R dash is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus dot 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 m times because यहाँ n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है। तो ये आ जाएगी फाइनली n डिवाइडेड बाई r और r डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n। तो नाउ टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ एक्सटर्नली कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कैपिटल R। अभी ये n नंबर ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, r बाई n। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गई, r प्लस r बाई n। समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं तो कितना ईएमएफ होती है। तो एक सेल का ईएमएफ है कैपिटल E। यहाँ n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है और वो भी पैरेलली कनेक्टेड है। बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्शन है तो n नंबर ऑफ सेल का टोटल ईएमएफ बन जाएगी वही E। अभी निकाल लेते हैं करंट। तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट कैपिटल R प्लस R by N which is equal to E divided by Rn plus R divided by N equal to En divided by Rn plus R। So this is the formula of current passing through the external resistance R and I is equal to क्या आ गई, EMF of each cell multiplication of a number of cell divided by number of cell multiplication with external resistance plus internal resistance R। Next, state Kirchhoff's law for an electrical network. Use them with a neat circuit diagram to obtain the condition of balance for a Wheatstone bridge। देखो ये क्वेश्चन 3 साल में आया है तो इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीचप्स लॉ के 2 लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ जो कि करंट कंजर्व करती है, सेकेंड लॉ जो कि पोटेंशियल और एनर्जी कंजर्व करती है। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ currents in a particular junction is always equal to 0। sum over I is equal to 0। तो एक जंक्शन बना लेते हैं इधर। तो इस जंक्शन में 4 रजिस्टर कनेक्टेड है और करंट का डायरेक्शन भी शो कर लेते हैं। तो अभी सम ओवर आई इक्वल टू 0 इट मीन्स इनकमिंग करंट जितनी होगी आउटगोइंग करंट भी उतनी हो जाएगी, इसीलिए सभी करंट को ऐड करने के बाद 0 आती है। तो इस डायग्राम में I1 इनकमिंग है और I2 आउटगोइंग है, इसीलिए इसको माइनस बना लो। I3 इनकमिंग है, ये प्लस कर लो। ये I4 है, ठीक है। तो I4 आउटगोइंग है तो ये I4 बना दो। तो अभी सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 एंड जो माइनस थी उसको साइड चेंज कर लो तो ये बन जाएगी प्लस। I1 एंड I3 इनकमिंग करंट है
एंड I2 एंड I4 आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग जितनी करंट आती है आउटगोइंग उतनी ही करंट होती है। तो सम ओवर ऑल करंट ऑन ए पर्टिकुलर जंक्शन ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होती है। नाउ किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होती है और अराउंड एनी क्लोज्ड नेटवर्क algebraic sum of potential is equal to 0 or algebraic sum of the product of current and resistance in it is equal to 0. तो sum over E is equal to sum over product of current and resistance in it. Now second bit जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन हम डिराइव करें उससे पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस को एक ब्रिज के आकार में कनेक्टेड किया जाता है और इसको एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन ने डिराइव किए थे, इसीलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया है। और इस ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस थे, एक अननोन रेजिस्टेंस होती है और एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 3 नोन रेजिस्टेंस के बेस में निकालना होता है। तो ये बेसिकली एक अननोन रेजिस्टेंस जहाँ होती है उसको निकालने के लिए ये ब्रिज यूज किया जाता है। तो लेट ये P रजिस्टर है, लेट ये Q रजिस्टर है, लेट ये R रजिस्टर है एंड लेट ये S रजिस्टर है। ये चारों रजिस्टर एक ब्रिज पे फॉर्म में कनेक्ट किया गया है और A एंड C एंड को एक बैटरी और सेल जिसका EMF E है उससे कनेक्ट किया गया है। ये लेट B है एंड ये लेट D है। तो अभी ये BD आर्म पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्शन किया गया है। अगर ये ब्रिज बैलेंस हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ब्रिज राइट हैंड साइड से ब्रिज से बैलेंस हो गई, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट शो नहीं करेगी, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब है ये ब्रिज बैलेंस हो गई और हमें अभी कंडीशन ही निकालना है। हम यूज करेंगे किर्चॉफ्स के सेकेंड लॉ को। ठीक है, चलो डिराइव कर लेते हैं। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो ये एक सेल है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी, तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर आ जाएगी एंड यहाँ से नीचे आ जाएगी। अभी ये क्लियर है। और उसके बाद इस जंक्शन में ए जंक्शन में करंट दो पार्ट हो जाएगी। तो लेट ये I1 है एंड लेट ये I2 है। अभी क्लियर है। उसके बाद अभी I करंट A से B तक फ्लो हो गई और उसके बाद अगेन यहाँ से दो पार्ट हो जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर है, लेट इसमें करंट फ्लो होती है IG। तो यहाँ इस जंक्शन पे A से B तक I1 करंट आ गई, उसके बाद यहाँ IG करंट सेपरेट हो गई है। तो B से C कितना करंट फ्लो होगी, I1 आया था और IG एक और आर्म में चला गया, तो इस आर्म में बच गई I1 माइनस IG। अभी ये क्लियर है। तो अभी D पॉइंट पे चलते हैं। तो इस A पॉइंट से D पॉइंट तक I2 करंट फ्लो होती है और यहाँ IG करंट आके भी इस जंक्शन में मीट होती है और किर्चॉफ्स के फास्ट लॉ के हिसाब से इनकमिंग करंट को हम प्लस करते हैं तो I2 IG के साथ प्लस हो जाएगी और इसका डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम D टू C। क्लियर है। अभी लूप के तरफ चलते हैं। पहले A B D A लूप को यूज करते हैं। तो नाउ अप्लाइंग किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ दैट इज वोल्टेज लॉ टू द लूप A B D A। तो कितना आ जाएगी, देखो ये A से B तक कितना करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, तो ये आ जाएगी I1P। फिर उसके बाद करंट का डायरेक्शन कंटिन्यू है तो ये भी प्लस हो जाएगी और इसका करंट है IG एंड रेजिस्टेंस है कैपिटल G। तो ये सेम डायरेक्शन पे है इसीलिए इसको भी प्लस कर लो। फिर उसके बाद यहाँ से D से A तक करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसीलिए इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगी और इसका रेजिस्टेंस R है तो ये आ जाएगी माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अभी क्लियर है। तो वही
किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ को एक और लूप जो कि है बी सी डी बी, ये लूप में पुट कर लो। चलो अभी देखो, बी सी डी बी, ये लूप में बी से सी तक कितना करंट फ्लो होती है, I1 माइनस IG, और इसका रेजिस्टेंस Q है। तो करंट है I1 माइनस IG एंड इसका रेजिस्टेंस है Q। सी से डी तक करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये करंट माइनस में आएगी। तो यहाँ करंट है I2 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस है S। तो ये माइनस I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस है S। अभी नेक्स्ट डी से बी तक, बट यहाँ करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये टर्म भी माइनस ही आएगी। तो माइनस आई जी कैपिटल जी इज इक्वल टू 0। बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में आई जी 0 होती है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन 0 शो करेगी। तो इट मीन्स इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसीलिए आई जी को हम 0 पुट कर लिया। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या बन जाएगी, I1P प्लस ये 0 हो जाएगी, तो ये माइनस है, माइनस I2R इक्वल टू 0। और ये बैलेंस कंडीशन में इस सेकंड नंबर इक्वेशन को भी थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, और ये इक्वेशन बन जाएगी I1Q इज इक्वल टू I2S। तो ये दो इक्वेशन को हम अभी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगी, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगी, और आ जाएगी P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी and write its relation with electric current. Derive the relation between current density and electric field intensity. Current density का definition है, the current density is defined as the amount of charge flowing per unit time through the unit area, और इसको हम लिखते हैं J। तो फॉर्मूला है J इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई A, और हमें पता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू सेकेंड इज इक्वल टू करंट, तो I डिवाइडेड बाई A। तो अभी निकाल लेते हैं रिलेशन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। तो करंट डेंसिटी है सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, छोटी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेकली डेंसिटी लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, इसका यूनिट है एम्पियर और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल, V is equal to electric field multiplication with the length of the conductor, or according to Ohm's law potential difference V is equal to IR, and also we know R is equal to rho L by A, and rho is the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area of the conductor। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी I rho L डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू है EL एंड ये पोटेंशियल का वैल्यू है I rho L बाई A। तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो आ जाएगी EL इज इक्वल टू I rho L डिवाइडेड बाई A। तो L से L को कैंसिल कर लो, तो फिर ये बन जाएगी E इज इक्वल टू I rho डिवाइडेड बाई A। और यहाँ हम अभी करंट डेंसिटी निकाले थे, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A है, तो यहाँ पुट करने के बाद क्या आ जाएगी J रो, एंड रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी। हमें पता है 1 बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अभी रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा है, तो फिर ये आ जाएगी E इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाई सिग्मा, और J इज इक्वल टू
सिग्मा ई। ठीक है, तो करंट डेंसिटी वेक्टर है एंड फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, बिकॉज ये करंट डेंसिटी है और ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप तुम सब लोगों को ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो केसीएल केवीएल का, वो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल में आ चुकी है। तो ये थोड़ा रिवाइज कर लो ये सब। तो मेरे वीडियो को लाइक कर लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।